हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो क्विकली डिस्कस करेंगे कल की मार्केट स्ट्रैटेजी एंड साथ ही इस वीक या आने वाले मार्केट सेशंस में क्या रहने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एक ज़बरदस्त गैप डाउन के साथ मार्केट आज ओपन होता है एंड ये एक लंबा वीकेंड हमने देखा फ्रॉम आई गेस थर्सडे टिल संडे। लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था आज से पहले वो था वेडनेसडे को, और वेडनेसडे को क्लियरली मैंने ये बोल दिया था अपने चैनल्स पे कि कोई भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना है। और देखिए, अगर किसी ने कैरी किया होगा तो उसको आज ज़बरदस्त नुकसान हुआ होगा। नाउ इतने ह्यूज गैप डाउन का रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही कॉमन है, लास्ट कुछ टाइम से हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं और कोई नया रीज़न नहीं है। वही है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना, देन रशिया यूक्रेन वाला जो टेंशन है वो वापस से इंटेंसिफाई हो रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ओवरऑल ये वही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट आज गिरा है। और ये ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में हमको क्यूज़ मिल रहे थे। इंडियन मार्केट बंद था बट ग्लोबल मार्केट तो चल ही रहा था, तो वहाँ से ये वीकनेस कंटिन्यूस चल ही रहा था। और क्योंकि इंडियन मार्केट 4 दिन के बाद खुला है, इस वजह से ये गैप डाउन हमें ज़्यादा बड़ा देखने को मिला है। नाउ अब लेवल्स क्या होने चाहिए? देखिए, आज मैंने पर्सनली काफ़ी कम ट्रेड लिया है, सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, और वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि कौन सा ट्रेड है और किस लेवल पे बाय करना है, क्या है, वो सब उसमें है। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपको करना है तो कीजिए, अदरवाइज ये एनालिसिस जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपको ठीक लगता है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नाउ 5 मिनट्स का चार्ट ये मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन 5 मिनट्स के चार्ट पे देखने से पहले हम डेली चार्ट एक बार देखते हैं कि उस पर क्या कह रहा है बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ड्राइंग्स को हाइड कर देते हैं। ग्रेट, ठीक है। तो ये देखिए, निफ्टी बैंक के चार्ट पे, डेली चार्ट पे, यहाँ पे जो आज का कैंडल है ये एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। साथ ही इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आप क्लियरली देख पाएंगे डेली चार्ट पे जो 20 EMA है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी। ठीक है, आज रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से ये वापस मुड़ गया, लो गया इसने। लो की तरफ अगर बात करें तो ये है आई गेस 100 EMA, और 50 EMA को तोड़ के नीचे गया, लेकिन ये गया 36,450 तक गया, और वहाँ से फिर ये रिट्रेस हुआ थोड़ा बहुत और ऊपर आया। लेकिन अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है डेली चार्ट पे। 200 EMA के नीचे है, मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, प्लस 20 EMA के भी नीचे है, और एग्जैक्टली 50 EMA पे इसने क्लोजिंग दिया है आज। ठीक है, अगर कल के दिन 50 EMA ब्रेक हो जाता है और फर्दर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें एक फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 36,000 ब्रेक होता हुआ कल हमें दिख सकता है। और अगर 36,000 ब्रेक हो जाता है तो फर्दर हमको 35,500 प्लस 35,000 के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को, मतलब 50 EMA को सस्टेन कर लेता है तो ऊपर की साइड में हमें गैप भी फिल होता हुआ नजर आ सकता है, बट उसके लिए मार्केट को 37,000 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। ठीक है, बैंक निफ्टी को 37,000 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तभी ये इस बड़े से जो गैप है इसको ये फिल करेगा। लेकिन ध्यान में रहे, ग्लोबल मार्केट्स अभी भी वीक है, और अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 10:30 हो रहे हैं रात के, और इस टाइम भी अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स और नास्डैक अभी भी वीकनेस शो कर रहा है। नास्डैक जो है 0.80% के डाउन साइड पे है, और डाउ जोन्स 0.20% में है, और जो हमारा SGX निफ्टी है वो भी डाउन साइड में ही दिखा रहा है, डाउन साइड में ही ये क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कल मॉर्निंग में क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट का सेंटिमेंट कल रहेगा। सो वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि 3 कंटिन्यूस डोजी पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, विच इंडिकेट्स अ क्लियर बियरिश मोमेंटम इन द कमिंग डेज। तो आपको कॉशियस रहना है। और नीचे के लेवल्स क्या हो सकते हैं वीकली बेसिस पे, विच इज़ जो मुझे अभी करंटली दिख रहा है कि आने वाले समय में 35,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर 36,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो। ठीक है, याद रहे 36,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो आपको आने वाले दिनों में 35,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। नाउ अब आ जाते हैं हम 5 मिनट्स के चार्ट पे।
ठीक है, तो ये मैंने लेवल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ऊपर की साइड में 37,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब तक 37,000 को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी और सस्टेन नहीं करता है, तब तक कोई भी लॉन्ग का पोजीशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा सच ये नहीं सोचना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया। अगर 37,000 को ये ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, तो हमें ये जो गैप है ये फिल होता हुआ नजर आएगा और एक शार्प शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है ना। इसमें दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है यहाँ पे जाने के बाद 37,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करे और यहाँ से वापस से मार्केट फॉल कर जाए। तो आपको पोजीशन कहाँ पे बनाना है? जब तक 37,000 ब्रेक नहीं होता तब तक आपको राइज पे सेल का स्ट्रैटेजी रखना है। ठीक है, शॉर्ट का स्ट्रैटेजी रखना है। दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर गया और अपने रेजिस्टेंस जोन पे जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो 30, 40, 50 पॉइंट का 50 पॉइंट में भी 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक पोजीशन बनाया जा सकता है। एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये 37,000 को ब्रेक कर दे और यहाँ पे सस्टेन कर ले, तो ये फर्दर फिर गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है, उस केस में अगर आप एंट्री लेते हैं तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, तो उस केस में भी आपको एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पहुँच गया अपने रेजिस्टेंस जोन पर और यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन बना लें, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस अच्छा नहीं मिलेगा। नाउ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉर्म करने की कोशिश की है सेकेंड हाफ में। तो कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल की गैप डाउन ना हो जाए वापस से, तो गैप डाउन हो गया तो ऑब्वियसली इसके नीचे ही ओपन होगा। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि 36,400, ठीक है, बेसिकली जो आज का लो था विच इज़ 36,450, मैंने थोड़ा सा बफर ले लिया 50 पॉइंट्स का और 36,400 पे मैंने ये सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो यहाँ से वापस से हमको एक छोटा सा रिवर्सल मिल सकता है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग का विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस पॉइंट। और अगर ये 36,400 को ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर लेता है, ठीक है, तो हमें फर्दर एक डाउनसाइड मिलेगा टुवर्ड्स 36,000। याद रहे 36,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे 36,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए या हो सकता है इसको टूटने के बाद यहाँ तक आए और यहाँ से रिवर्सल हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर तो क्या ही कहना। तो ये है, आपको एंट्री बहुत सोच समझ के लेना है, बीच में एंट्री नहीं लेनी है। जो भी लेवल्स है वहाँ पे एंट्री लेना है और सोच समझ के एंट्री लेना है। नाउ बात कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो है ऑलमोस्ट। जब तक ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बनाया हुआ है विच इज 17,250 मीन्स आज का जो हाई है, ठीक है, आज का हाई यहाँ पे, आज के हाई के थोड़ा सा ऊपर और मैंने बफर रखा हुआ है, तो 17,250 मान के चलिए। 17,250 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक एज सच कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें नहीं मिलेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हमें एक गैप फिलिंग देखने को मिलेगा। और इसका दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस जोन तक पहुंचने के बाद यहाँ से ये वापस से मार्केट फॉल करना शुरू कर दे, और उस केस में आप यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं जब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे। रेजिस्टेंस फेस करने दीजिए, ये नहीं है कि पहला कैंडल बना, यहाँ को टच किया और आप एंटर कर गए। एक दो कैंडल फॉर्म करने दीजिए और समझिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस रेजिस्टेंस जोन। और टारगेट आप एसएल को ट्रेल करते हुए 100-200 पॉइंट्स तक का टारगेट यहाँ पे बन सकता है, बट एसएल को ट्रेल करते रहना है। हो सकता है कि 50-60 पॉइंट से मिल पाए, बट जो रूल है उस रूल के साथ आपको चलना है। अगर एसएल ट्रेल करके आप हमेशा ट्रेड करेंगे तो उसमें आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, लॉस के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, हो सकता है एक आध बार आपको ये लगे कि कोई आपका एसएल ट्रेल हो गया, उसके बाद फिर 100-200 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया, तो उस केस में आपको लग सकता है कि यार काश मैंने एसएल ट्रेल ना किया होता। बट वही है कि अगर आप ऐसे सिनेरियोज 1-2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन अगर आप रूल के साथ चलेंगे तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, नाउ सपोर्ट जोन ये है 17,000, तो 17,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के पास। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक फर्दर डाउनसाइड हमें नहीं मिलेगा। अगर 17,000 ब्रेक हो जाता है तो मान के चलिए कि 16,500 16,000 के लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं।
बाकी सारे ग्लोबल क्यूज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो 16,500 तो आपको देखने को मिल ही सकता है अगर 17,000 का लेवल ब्रेक होता है तो। बट अगेन ये कुछ भी गारंटीड नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं वही बोल रहा हूँ जो चार्ट पे दिख रहा है, जो डेटा मुझे दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी रहता है। हो सकता है कि 17,000 को ब्रेक करने के बाद इस 16,800 तक जाए, यहाँ से रिवर्सल हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट आपको एक व्यू लेके चलना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि 17,000 के बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 16,500 पे है। देखेंगे कि 50 EMA पे अब ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। आज के दिन ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर भी गया। 50 EMA के ऊपर जाने के बाद लास्ट जो क्लोजिंग हुआ ये जस्ट 50 EMA के ऊपर हुआ है, और 20 EMA भी ऑलमोस्ट इसी लेवल पे है। तो कल के दिन अगर गैप डाउन होता है तो अगेन फर्दर हमें इस लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, विच इज़ 17,000, या फिर 17,050 या 60 तक भी, जो आज का लो रहा है वहाँ तक भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको शॉर्ट का पोजीशन बनाना है, ठीक है। अगेन वही है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी रखना है, ऊपर की साइड में ही आपको शॉर्ट करना है, नीचे जब मार्केट पहुँच जाए तब आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। फ्रेश शॉर्ट तब नहीं लेना है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे चला जाए, ठीक है। या मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन के साथ ओपन हो रहा है, ओपन ही इधर हो रहा है इस जोन में, तो यहाँ पे आपको फ्रेश शॉट नहीं लेना है, ठीक है। आपको वेट करना है। अगर ये 17,000 के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, और एक स्कैल्प ट्रेड भी ले सकते हैं, और ट्रेलिंग एसएल के साथ कुछ प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर ये जाता है, ठीक है, और इस जोन में रेजिस्टेंस जोन के आसपास आता है, तो यहाँ पे आप फ्रेश शॉट बना सकते हैं। और लॉन्ग का पोजीशन जब आपको बनाना होगा तो वो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बनाना होगा, ठीक है। अगर सस्टेन करते हैं तो ही आपको एक गैप फिलिंग मिलेगा, ठीक है। और निफ्टी का डेली भी हम देख लेते हैं एक बार, चलिए। डेली चार्ट में भी यहाँ पे डोजी पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, है ना। यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बन रहा है, और डेली चार्ट में यहाँ पे एक वीकनेस आपको देखने को मिलेगा। ये वीकनेस किस वजह से? ये वीकनेस है कि निफ्टी जो है ये 100 EMA, 50 EMA, 20 EMA इन सबको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको 17,000 के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 17,000 पे एक रेजिस्टेंस आप देखिए, एक बार यहाँ पे लिया है, एक बार यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो 17,000 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको ये ब्रेक कर लेता है सक्सेसफुली तो आपको फर्दर 16,500 तक के लेवल्स तो देखने को शायद मिल सकते हैं, या 16,800 तक तो मान के ही चलिए, ठीक है। 16,800 तक आप मान के चल सकते हैं। वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो 16,500, 16,650 तक के लेवल्स वीकली पे मुझे दिख रहे हैं, बनते हुए दिख सकते हैं आपको आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे भी डोजी पैटर्न बना है, ठीक है। सो स्टे कॉशियस, ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी नहीं करना है अगर चैन की नींद सोना है तो, ठीक है। इंटरडे बेसिस पे ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस अपना छोटा रखिए और लेवल्स पे ट्रेड कीजिए। सो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।